हम सभी लोग चाहते हैं अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे आप हो, मैं हूँ, मुझे भी कुछ करना है, तभी मैं यहाँ पर हूँ और मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। मुझे भी कहीं ना कहीं से सफलता प्राप्त करनी है और सफलता मैंने आपको बता दिया कि एक नहीं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो आपकी सफलता क्या है? अभी अंग्रेजी सीखना। अगर आप अंग्रेजी बोल लेते हो तो आप यानी कि अंग्रेजी बोलने में सफल हो। आपकी सफलता क्या है? टीचर बनना। अगर आप पढ़ा लेते हो तो यानी कि आप टीचर हो। जरूरी नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट का टीचर हो, उसे गवर्नमेंट जॉब मिले तभी वो सफल है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट टीचर जो कि एक गवर्नमेंट टीचर से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो सफलता क्या है? कुछ बनना, वही क्या होता है? सफलता। तो उस चीज़ को बनने के लिए क्या करना जरूरी है उसके बारे में बताता हूँ। तो जानना चाहोगे क्या करना जरूरी है? रियली? तो जो करना जरूरी है और वो ये है कि आपको फोकस करना है। फोकस जानते हो, सभी लोगों ने सुना होगा फोकस। फोकस का मतलब होता है कि अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और अभी मैं आपको बताता हूँ फोकस क्या होता है, फोकस क्या करता है और फोकस क्यों जरूरी है। सारी चीजें बताऊंगा कि फोकस क्या है, फोकस क्या करता है और फोकस क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब डायरेक्टली उन्हीं बातों पर आते हैं और समझते हैं कि फोकस क्या होता है और फोकस क्या करता है। क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ ना किसकी? फोकस की, कि फोकस करना है। अगर आपको सफल होना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी करना है तो फोकस करना पड़ेगा। और हर किसी को फोकस करना पड़ता है अपने जीवन में, चाहे वो जो हो। बिना फोकस किए आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब समझते हैं फोकस क्या होता है। ठीक है, एक प्रकार से मैं आपको फोकस बताता हूँ। तो फोकस अगर मैं कहूँ कि तो फोकस का सीधा सा मतलब ये होता है कि एकाग्रता। फोकस का क्या मतलब होता है? एकाग्रता। एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन समझते हो? यानी कि आपको क्या करना है कि आप कोई भी काम करते हो तो उसको आप पूरे मन से करिए। पूरे मन से का मतलब अपना पूरा तन मन जो भी कार्य करते हो और एक समय पर अपना पूरा ध्यान आकर्षित करना, यानी कि एक साथ एक टाइम पर पूरा ध्यान आकर्षित करना क्या होता है? फोकस होता है। यानी किसी और चीज के बारे में ना सोचना, जो आपको करना है वहीं पर फोकस करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आईएएस बनना है, सिर्फ आईएएस के ऊपर ही फोकस करना है, पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करना है। ऐसा ना हो कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और बीच में वैकेंसी निकलती है मीन्स टीचर की, तो आप टीचर में भी भाग गए। ठीक है, लेखपाल की निकली उसमें भी चले गए, फिर क्या होता है रेलवे की निकली उसमें भी जा रहे हो, तो ये आपका जो ध्यान है वो केंद्रित है नहीं है ना। तो पहला काम ये होता है कि आपको ध्यान केंद्रित करना है, जो कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया। तो आपको ये पता चला कि फोकस क्या होता है, यानी कि एक समय पर कोई एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना ही फोकस कहलाता है। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ ये? अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि फोकस क्या होता है। अब हमें ये जानना है कि फोकस क्या करता है। ओके, वी हैव टू नो कि अब फोकस क्या करता है, क्योंकि भाई पता चल गया अब फोकस क्या करता है। अब मैं ये बताता हूँ, हम में से सभी लोगों ने, आपने भी मैंने भी क्या किया होगा? एक प्रैक्टिकल किया होगा, एक प्रयोग किया होगा अपने बचपन में, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेज में। प्रैक्टिकल कैसा पता है? आपको एक लेंस मिला होगा और उस लेंस को लिया होगा। लेंस को लेने के बाद आपने सूर्य के सामने ऐसे किया होगा और ऐसे करने के बाद सूर्य का जो प्रकाश लेंस पर पड़ेगा ना। जब आप सूर्य के सामने करोगे तो सूर्य का कुछ प्रकाश उस लेंस पर आएगा, जितनी उसकी क्षमता होगी, जितने भी उसका आकार होगा लेंस का। और प्रकाश आने के बाद उस लेंस से क्रॉस होगा, क्रॉस होता है ना। क्रॉस होने के बाद वो आप कोई कागज रखिए और उस कागज पर उस प्रकाश को छोड़िए जो लेंस के बीच से जा रहा है, तो वो कागज क्या करता है? जल जाता है। जल जाता है ना। ऐसा कभी आपने किया है? और कई बार, हमने तो कई बार किया, बहुत बार जला हुआ है। तो ऐसा जानते हो क्यों जलता है? अगर भाई सूर्य के पास तो बहुत पावर है, यानी कि उसके पास जो उसका तापमान है, बहुत हाई है, लेकिन डायरेक्ट जब सूर्य हमें प्रकाशित करता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हम उस प्रकार से तो नहीं जलते, और कोई कागज रखे तो नहीं जलता। लेकिन जब हम लेंस से करते हैं तो क्यों जल जाता है? तो इसका रीजन जानते हो क्यों जल जाता है? चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, जब आप लेंस के माध्यम से करते हो, ठीक है, ऐसे जब पूरा सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, अगर ऐसे जल जाए तो फिर तो पृथ्वी भस्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि उसका प्रकाश जो होता है वो फैला रहता है, एकत्रित नहीं होता। तो जो जलने का रीजन वो ये है कि जब आप लेंस लेते हो, लेंस लेने के बाद जब आप लेंस से दिखाते हो तो जितना भी प्रकाश लेंस पर पड़ता है, तो लेंस का काम ये होता है कि वो सारे प्रकाश को एकत्रित करता है। वो सारे प्रकाश को क्या करता है? एकत्रित करता है। और एकत्रित करने के बाद वो एक जगह पर फेंकता है। आपने देखा होगा वो बिथरा करके नहीं फेंकता लेंस, एक जगह पर फेंकता है। और जब
जो किरणें होती जब इकट्ठा हो जाती हैं तो जिस चीज़ पर पड़ती हैं उस चीज़ को जला देती हैं, ठीक है। इतना मीन इतना वो हीट हो जाता है कि आप अपने हाथ पर नहीं रोक सकते, ठीक है। कभी ट्राई करिएगा, अगर ना किए हो तो आप नहीं इसको संभाल सकते और इसके कारण उसमें आग लग जाती है। तो यानी कि एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने कैमरा देखा होगा, कैमरे से सेल्फी कर लेते ना अच्छी है ना, तो कैमरे का जो केंद्र होता है वो स्थिर होता है। अगर कैमरे का केंद्र बिल्कुल सही है तो क्या होगा कि आपकी जो पिक है, जो फोटो है वो अच्छी आएगी। अगर कैमरे का केंद्र सही नहीं है तो आपकी पिक बंदर जैसी भी आ सकती है, सही है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये फोकस काम करता है, कि ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी की जो इतनी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो काम करती है। अगर अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा किसी एक जगह पर लगाओगे, किसी एक जगह पर आप फोकस करोगे तो उस काम में क्या होगा कि आप आग लगा दोगे, यानी कि आप बवाल मचा दोगे उस काम में। जैसे आपको अभी आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो अगर आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति इंग्लिश सीखने में लगा दोगे तो इंग्लिश तो फिर आनी ही आनी है, क्योंकि जिस भी चीज़ का फोकस किसी एक जगह पर होता है तो उसमें आग लग जाती है, समझ रहे हो ना। तो आग लग जाएगी कि अकेला इंसान भी आग लगा सकता है, लेकिन उसके अंदर पूरी तरह से अगर उसका ध्यान पूरा, उसका मन, पूरी इसकी एनर्जी एकत्रित हो जाए तब। और जो किस्मत नाम की चीज़ होती है ना, ये भी फिर अपने आप से चमक जाती है। कुछ कहते हैं कि किस्मत हमारी ठीक नहीं, वो ऑटोमेटिक चमक जाएगी। तो मेरी बात समझ रहे हो ना। अब ये हो गया। अब मैं आपको एक तीसरा चीज़ बताता हूँ। तीसरी चीज़ ये करना है कि आपको क्या करना है पता है, कि ये जानना है कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो, यानी कि फोकस क्यों जरूरी है। फोकस तो कर रहे हो, हमने जाना कि फोकस क्या होता है, फोकस क्या करता है, ये भी मैंने बता दिया ना। फोकस क्या करता है, पता चला फोकस क्या करता है, बताया ना मैंने। अब जानते हैं फोकस क्यों जरूरी है, जानना चाहोगे फोकस क्यों जरूरी है। देखिए, हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य है। आपके भी जीवन में है, मेरे भी जीवन में है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो उसी के लिए वो फोकस करना चाहता है, उसी के लिए तो वो फोकस करना चाहता है, उसी के लिए तो जैसे अब मैंने आपसे बोला था कि फोकस क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ सभी को कुछ ना कुछ करना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को प्लेयर बनना है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें तीन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो तीन चीज़ मैं अभी अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर ये चीज़ आपको पता है या फिर किसी भी इंसान को पता है तो वो बहुत जल्द सफल हो सकता है। वो तीन चीज़ क्या है वो भी जानना चाहोगे आप, है ना। तो चलिए, वो तीन चीज़ें क्या है कि आपको, किसी भी इंसान को अगर ये तीन चीज़ पता है तो वो सफल हो जाएगा। पहली, कि उसे करना क्या है, पहला काम कि उसे करना क्या है। दूसरा कार्य ये कि उसे उस काम को क्यों करना है। पहला काम उसे करना क्या है, और दूसरा चीज़ ये है कि उसे उस काम को क्यों करना है। तीसरा ये कि उस काम को कैसे करना है। पता चला, पहला उसे करना क्या है, दूसरा क्यों करना है उसे, तीसरा कैसे करना है उस काम को। अगर ये तीन चीज़ पता हो जाए तो इंसान बहुत जल्द सफल हो सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं होता लोगों को। मैंने देखा है कि किसी को पता नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, बता ही नहीं पाते क्या करना है। तो ये करने में आ गया ना, लोग डिसाइड नहीं कर पाते मुझे टीचर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे प्लेयर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, क्या बनना है ये नहीं सोच पाते, ठीक है। अगर उन्होंने, जैसे मान लीजिए आपका एक एम फिक्स हो चुका है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, जैसे मुझे टीचर बनना, आपने डिसाइड कर लिया, तो पता चल गया कि मुझे करना क्या है। अब हमें ढूंढना है कि क्यों इसे करना है, सोचना है, पूछना अपने आप से इसे क्यों करना है, इसका रीज़न क्या है, मैं किस लिए टीचर बनना चाहता हूँ। सोचो तो जवाब निकल के आता है। और जब आप टीचर बनोगे तो लोगों को आप शिक्षित करोगे, लोग आपको जानेंगे, ठीक है, जहाँ से आपका मान सम्मान होगा, आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, आप समाज सेवा करेंगे। इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ, यही कारण है, यही रीज़न है। तो पता चला क्यों करना चाहते हो टीचिंग, क्यों टीचर बनना चाहते हो। अब नंबर थर्ड क्या है कि कैसे करना है, कैसे हम टीचर बने, यानी कि कैसे टीचर बनना है। तो जिसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताई दिए। यहाँ स्टार्टिंग मैंने आपको एक चीज़ बताई दी है, क्या कि फोकस, टीचर बनना है कि फोकस करो। कैसे फोकस करना है वो भी मैंने बता दिया है, कि एग्जाम्पल दिया था ना लेंस का, कैमरे का, फोकस क्या होता है और कैसे करना है। तो यानी कि आपको क्या करना है, जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हो तो रास्ते कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। यानी कि फोकस करिए क्योंकि फोकस हर किसी को करना पड़ता है, तभी वो
जीवन में, यानी कि उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाता है जिस चीज़ को वो अडॉप्ट करना चाहता है। यानी अडॉप्ट का मतलब प्राप्त करना चाहता है, वो उसको हासिल करना चाहता है। और देखिए जीवन में क्या होता है कि सफलता जो होती है ना, सफलता पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है यार। ठीक है, मैंने अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप बहुत जल्दी पा जाओगे। पहला कि आपको करना क्या है, दूसरा आपको क्यों करना है, तीसरा कैसे करना है। जब आपका एम डिसाइड रहेगा कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, तो फिर आप सोचोगे इसलिए करना है, फिर इसको ऐसे करना है। तो कैसे करना है उसका मैंने तरीका स्टार्टिंग में ही बता दिया। और एक चीज़ मैं आपको अभी आपके लिए कहता हूँ कि कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है, और हारा वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं। ठीक है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पता है ना आपको। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, तो बच्चों जीतना एक जिद की तरह होनी चाहिए, और जीतता वही है जिसके अंदर जीतने की जिद होती है। तो जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, और तकदीर भी रूठ जाए तो कभी हिम्मत मत हारना, इतना मजबूत अपना इरादा करो।